एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैटरीज एंड कॉमर्शियल सेल्स। देखिए, हम लोग जानते हैं गैल्वेनिक सेल, हम लोगों ने पहले के वीडियोज़ में आपने देखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो टाइप्स के प्रोसेस से मिलकर बना होता है। पहला प्रोसेस कौन सा होता है? फर्स्टली वी पास द करंट, देन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। सेकेंडली, फर्स्टली केमिकल रिएक्शन स्टार्ट्स, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट्स, देन इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड। दोनों प्रोसेस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। पहला प्रोसेस कौन सी सेल में होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। दूसरा प्रोसेस कौन सी सेल में होता है? गैल्वेनिक सेल में। ये पूरा इंट्रोडक्शन आप शायद मेरे पहले के वीडियोस में देख चुके होंगे। आज बात करते हैं हमारा नया टॉपिक, जो कि कहाँ से निकलेगा? गैल्वेनिक सेल से निकलेगा। हम लोग क्या जानते हैं? गैल्वेनिक सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हम जानते हैं। गैल्वेनिक सेल इज़ अ source of electrical energy. Okay. अगर एक गैल्वेनिक सेल से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, हम एक से ज़्यादा गैल्वेनिक सेल्स को जोड़ दें, सीरीज़ में लगा दें, तो कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने लगेगी? बहुत ज़्यादा मिलने लगेगी। जब एक गैल्वेनिक सेल हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, आप 2, 3, 4 जितनी भी आप लगाइए, लगा दीजिए सीरीज़ में। बहुत एक्सेस में नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ नॉट गुड। अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा गैल्वेनिक सेल को सीरीज़ में लगा देंगे, तो ये मिलने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग मार्केट में यूज़ करते हैं। किस नाम से यूज़ करते हैं? बैटरी। और या फिर शॉप में आप क्या कहते हैं? सेल। कॉमर्शियल सेल। शॉप में आप कहते हैं सेल दे दो। वो सेल है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल्स है। उसी के बारे में आज देखते हैं। तो we know galvanic cell is a source of electrical energy and what is battery? अगर हम बोलें कि when we combine galvanic cells in series, the combination is called battery. What is battery? Battery is a combination of 2 or more galvanic cells इन सीरीज़। ठीक है ना? समझ गए होंगे आप लोग। बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर गैल्वेनिक सेल्स इन सीरीज़। हमने जोड़ दिया, बैटरी बन गया। बैटरी कितने टाइप की होती है? बैटरी हम बोल रहे हैं, बाज़ार में किस नाम से आप बोलते हैं? सेल। कॉमर्शियल सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। प्राइमरी सेल्स, ये जो बैटरी बनी, ये जो हमारा कॉमर्शियल बैटरी को आपने बना दिया, जो हम मार्केट में बोलेंगे उसको किस नाम से बोलेंगे? सेल नाम से बोलेंगे। तो कॉमर्शियल सेल्स आर ऑफ 2 टाइप। इसी के बारे में बात हो रही है, कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही चीज़ है। कॉमर्शियल सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, है ना? कौन सा? नंबर 1 प्राइमरी सेल, नंबर 2 सेकेंडरी सेल, है ना? प्राइमरी सेल, आप बाज़ार से सेल खरीद के लाए टॉर्च में डालने के लिए। आपने टॉर्च में सेल डाला, कुछ दिनों तक टॉर्च ने वर्क किया, कुछ दिन बाद सेल ख़त्म हो गया, आपने सेल फेंक दिया उठा के। तो द सेल इन विच वंस द केमिकल्स हैव बीन कंज्यूम्ड, एक बार उसके केमिकल ख़त्म हो गए, केमिकल रिएक्शन से स्टॉप, उसकी रिएक्शन रुक गई, अब वो बेकार हो गया, आपने फेंक दिया। तो दैट सेल इज़ कॉल्ड प्राइमरी सेल। रिमोट में हम सेल लगा रहे हैं, टॉर्च में हम सेल लगा रहे हैं, अपनी वॉच में हम सेल लगा रहे हैं, जब ख़राब हो रहा है हम उसको फेंक के दोबारा डलवा रहे हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड प्राइमरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स, एक बार केमिकल ख़त्म हुआ, आपने रिचार्जिंग कर दिया। द सेल विच कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन। इन्वर्टर की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है, हमारे कार इंजन्स में जो बैटरी यूज़ हो रही है, जिसको हम बार बार चार्जिंग दे रहे हैं, दीज बैटरीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी बैटरीज। ओके,
चलिए वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ प्राइमरी सेल और इसकी मैकेनिज्म, इसकी फंक्शनिंग, ये कितने होते हैं, किस तरीके के होते हैं, अंदर कैसे प्रोसेस होता है एनोड पे और कैथोड पर। आइए देखते हैं, मैं इसको रफ करती हूँ एंड आई एम गोइंग टू राइट द हेडिंग प्राइमरी सेल्स। क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं हम इसकी? In these cells, once the chemicals are consumed, further reaction is not possible. Further reaction is not possible. Is it clear? एक बार केमिकल ख़त्म, अब दोबारा रिएक्शन पॉसिबल नहीं, आपका सेल बेकार, आपने फेंक दिया। ओके, आगे की बात करते हैं। ये जो प्राइमरी सेल्स होती हैं ना, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ड्राई सेल। ये एग्जाम्पल हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द एनोड रिएक्शन, व्हाट इज़ द कैथोड रिएक्शन, कैसे फंक्शनिंग करता है। ड्राई सेल, वाई दिस इज़ कॉल्ड ड्राई, इसका नाम ड्राई सेल क्यों है? क्योंकि अभी तक हम लोग जितनी भी सेल यूज़ करते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट जो लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या लेते हैं? सॉल्यूशन लेते हैं। बट हेयर इलेक्ट्रोलाइट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ पेस्ट। अब थोड़ा तो मॉइस्चर ऐड करना पड़ेगा ना, थोड़ा तो वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो सो दैट द रिएक्शन कैन टेक प्लेस। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट इट इज़ अ मॉइस्ट मिक्सचर, एक पेस्ट होता है, मॉइस्ट मिक्सचर होता है, इसमें सॉल्यूशन नहीं होता है ना। इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ पेस्ट, पेस्ट का मतलब है इट इज़ अ मॉइस्ट मिक्सचर ऑफ, अब अलग अलग ड्राई सेल, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट, मैं जो बताने जा रही हूँ, मैं आपको लेक्लांशिया सेल बताने जा रही हूँ, मैं उसके इलेक्ट्रोलाइट अभी बताती हूँ। मॉइस्ट मिक्सचर अभी मैं यहाँ पे रोक रही हूँ, हमारी पर्टिकुलर सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा वो अभी आपसे डिस्कस करते हैं। तो वाई दिस इज़ कॉल्ड ड्राई, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट कैसे एक पेस्ट की फॉर्म में है, हल्का सा मॉइस्चर डाल के, पानी डाल के हमने मिला दिया, बहुत ज़्यादा सोल्यूशन नहीं है, देयरफॉर दिस इज़ कॉल्ड ड्राई सेल। ड्राई सेल भी बहुत टाइप की होती हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ ड्राई सेल, सेकेंड एग्जाम्पल इज़ बटन सेल। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ बटन सेल, बटन जैसा होता है छोटा सा, हियरिंग एड्स में यूज़ होता है। अब ये हियरिंग एड नहीं है, कान की मशीन जो होता है, रिस्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक वॉच होती है, उसमें यूज़ होता है बटन जैसा। तो चलिए बात दोनों की मैकेनिज्म की ज़रा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हमारी प्राइमरी सेल का टॉपिक चल रहा है और प्राइमरी सेल में फर्स्ट एग्जाम्पल ड्राई सेल हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये कैसे फंक्शनिंग करता है। ठीक है, मैं ये रफ करके आई एम गोइंग टू राइट द हेडिंग ड्राई सेल। ओके, वाई दिस इज कॉल्ड ड्राई, ये मैंने आपको बता दिया। ड्राई सेल में हम लोग कौन सा लेने जा रहे हैं? लेक्लांशिया सेल का एग्जाम्पल, दिस इज लेक्लांशिया। ओके, लेक्लांशिया सेल का एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, अब मैं इसको रफ कर रही हूँ। ऑलराइट, क्या होगा, हम एक टू द पॉइंट बात करना है, हमको ये याद रखना है कि जो सेल हम बात कर रहे हैं लेक्लांशिया सेल, इसमें हमारा एनोड क्या है? जिंक रॉड, जिंक की प्लेट एनोड का काम कर रही है, कार्बन की रॉड कैथोड का काम कर रही है, कैथोड, दिस इज कार्बन। जबकि फंक्शनिंग कार्बन नहीं करेगा, आप बस देखते चलिएगा, कार्बन की रॉड क्या कर रही है? कैथोड का काम कर रही है। और इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? मिक्सचर ऑफ NH4Cl, ZnCl2 एंड MnO2, ये सब्सटेंसेस मिला के इलेक्ट्रोलाइट, NH4Cl इज ऑल्सो प्रेजेंट हेयर, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो मेन बात हमको जो फोकस करना है, इसकी फंक्शनिंग सीखनी है। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड और दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट, ये मिक्सचर जो है इलेक्ट्रोलाइट है। चलिए बात शुरू करते हैं। वी नो दैट
एट एनोड, एनोड किधर होता है हमारा, अभी तो बैटरी है, खैर इसमें हम लेफ्ट राइट की बात नहीं करेंगे, ये तो सेल के शेप का बना हुआ है। एनोड पे हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन एज यूजुअल। जैसे आपने गैल्वेनिक सेल के अलग अलग एग्जाम्पल डेनियल सेल में देखा, हर जगह देखा, एनोड पे कौन सा होता है, ये गैल्वेनिक सेल का कॉम्बिनेशन है ना, तो हम गैल्वेनिक सेल में एनोड पे हमेशा कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन, उसी का कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एट एनोड में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। चलिए ऑक्सीडेशन कराकर देख लेते हैं, Zn गिव्स Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एज यूजुअल, जैसा पहले भी हो चुका है। जिंक रॉड है, जिंक आयन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचेंगे, कैथोड पर। कैथोड पे कार्बन है, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कार्बन कैन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। कार्बन तो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। अब यहाँ पर रिडक्शन दिखाएगा कौन, रिडक्शन दिखाएगा अमोनियम आयन, ये ध्यान रखना है आपको। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, एट कैथोड, यहाँ लिख दें रिडक्शन टेक्स प्लेस। ओके, अब रिडक्शन आपको पता है कार्बन रॉड है, लेकिन रिडक्शन कौन दिखाएगा, अमोनियम आयन। चलिए मैं अपने तरीके से आपको एक सिंपल वे में बता रही हूँ, देखिएगा ध्यान से। हम लोग NH4+ लिख लें, अमोनियम आयन, ये आपके इलेक्ट्रोलिसिस, ये टूटा हुआ है, आपको मालूम है आयनाइज्ड फॉर्म में अमोनियम आयन है। अब एक और अमोनियम आयन ले लीजिए, ठीक है, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे, तो गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, एक NH4+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा NH4+ दूसरा लेगा। आफ्टर टेकिंग इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये नॉर्मल NH4 बन गया और वो भी नॉर्मल NH4 बन गया, चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। क्या ये स्टेबल है, बिल्कुल भी नहीं। फर्स्टली अर्लियर इट वॉज स्टेबल, पहले स्टेबल था, अब ये स्टेबल नहीं है। कैसे स्टेबल होगा, अभी अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। ऊपर से एक H हटा दो, नीचे से एक H हटा दो, H हटाने के बाद ये NH3 बन गया, नीचे वाला भी NH3 बन गया। इट मीन्स 2 NH3 अमोनिया गैस प्लस हाइड्रोजन, H और H मिलकर हाइड्रोजन गैस बन गया आपका, आपको दिख रहा होगा बोर्ड। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म्ड ऑन कैथोड। बाय द सिंपल वे वी कैन लर्न इन दैट वे। अमोनियम आयन गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इसने लिया एक इसने लिया, लेने के बाद दोनों न्यूट्रल हो गए, दोनों अनस्टेबल हैं क्योंकि पहले वो स्टेबल थे। अब कैसे स्टेबल होंगे, एक H ऊपर से एक H नीचे से, H2 चला गया, NH3 और NH3 मिलकर 2 NH3 बन गया। इज इट क्लियर, सो सिंपल। सो दिस वॉज एनोड रिएक्शन, दिस इज कैथोड रिएक्शन। चलिए दोनों को ऐड कर लेते हैं और ओवरऑल रिएक्शन निकाल लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन के लिए हम लोग LHS को एक साथ ऐड करेंगे और RHS को एक साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, मैं नीचे लिख देती हूँ, Zn, फिर दूसरे का LHS हो गया 2 NH4+, ये 2 है तो हमने ऐड कर लिया। फिर इलेक्ट्रॉन विल बी कैंसल्ड आउट, गिव्स राइट साइड में क्या बना, जिंक आयन प्लस, अनस्टेबल वाला लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस 2 NH3 प्लस H2। सो दिस इज़ द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द लेक्लांशिया सेल, जो कि ड्राई सेल का एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं। ड्राई सेल का आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपने लेक्लांशिया सेल को एक्सप्लेन कर दिया और ये आपका टॉपिक हो गया। धीरे धीरे आगे क्या होता है, दिस जिंक आयन विल कंबाइन विद दिस अमोनिया एंड इट विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन। अगर आप फर्दर देखना चाहें तो ये जो होता है जिंक आयन, इट विल कंबाइन विद NH3, ये प्लस लगाए, और क्या बना देता है, Zn NH3 टेट्रा अमीन जिंक आयन, ये कॉम्प्लेक्स आयन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमारा मेन जो पर्पस था एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन और फिर ओवरऑल रिएक्शन। सो दिस वाज अबाउट ड्राई सेल। ड्राई सेल का जो एग्जाम्पल हमने देखा उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं हमारा प्राइमरी सेल में दूसरा एग्जाम्पल, बटन सेल। ये क्या था, प्राइमरी सेल का फर्स्ट एग्जाम्पल ड्राई सेल। ठीक है, ड्राई सेल के अंदर किस सेल की बात थी ये मैंने बता दिया आपको। दूसरी कैटेगरी प्राइमरी सेल के अंदर कौन सा हम देखने जा रहे हैं, बटन सेल। चलिए देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। फाइन, बटन सेल it looks like button in shape.
इट लुक्स लाइक बटन इन शेप, आपको छोटा सा बटन जैसा ही दिखेगा। और मैं आपको बोल के ही बता दूं, इट इज़ यूज्ड इन हियरिंग एड्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, एट्सेट्रा। ठीक है, ये तो बात हो गई यूजेस की। इसकी मैकेनिज्म देखनी है। मैकेनिज्म देखने के लिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेना पड़ेगा। बटन सेल कई हो सकती हैं, हम लोग वो एग्जांपल लेंगे जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, हमारे सिलेबस के लिए, हमारे एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मर्क्यूरिक ऑक्साइड बटन सेल, वी आर गोइंग टू सी मर्क्यूरिक ऑक्साइड बटन सेल। ओके, ठीक है। इसमें भी टू द पॉइंट बात करें, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम बात करें तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर एनोड फिर से वही है आपका जिंक, ऑलराइट। और यहाँ पर जो कैथोड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का नाम आ रहा है ना, तो आप पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज़ यूज्ड एट द कार्बन इलेक्ट्रोड। इज इट क्लियर? हम लोग इसको लिख सकते हैं कि दिस इज़ मर्क्यूरिक ऑक्साइड बटन सेल। एंड इसमें हमारा बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा कि जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपका, मैंने ये लिख दिया कैथोड है, तो यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन। आप बात समझ गए ना, कार्बन की रॉड है वो कैथोड की तरह लगाया गया है, साथ में मर्क्यूरिक ऑक्साइड का पेस्ट है। हम काम ये करेगा, इसलिए मैंने ये लिख दिया। जैसे अभी पिछली बार हो रहा था, कार्बन रॉड लगी हुई है लेकिन रिडक्शन अमोनियम दिखा रहा था, वैसे अभी देखिएगा रिडक्शन ये दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैथोड की तरफ, ये एनोड की तरफ। खाली कार्बन लिखकर आप अलग से दिखा सकते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट आप कह सकते हैं एक्वस KOH या NaOH, इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक्वस KOH और NaOH। ऑलराइट, बात हमने टू द पॉइंट की। चलिए अब देखते हैं एनोड। एट एनोड हमें पता है क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इस बार थोड़ा सा अलग है पिछले वाले से। क्या अलग है देखिएगा, हम लोग जिंक लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिख दूँ मैं, जिंक हमने लिखा, इधर से रफ कर देते हैं। इस बार क्या होगा ना कि वो जो OH आयन प्रेजेंट है ना, वो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, OH माइनस और एक और OH माइनस, उसका रोल है। इलेक्ट्रॉन ये दोनों लोग रिलीज़ करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है ना, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया और इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन ये अनस्टेबल हो गया। अब क्या होगा, H और OH मिलकर वाटर निकालेगा और ये ऑक्सीजन Zn के पास आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? यहाँ क्या हुआ, Zn के संग संग OH का भी रोल है, इलेक्ट्रॉन का लॉस इनसे हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। अब अनस्टेबल हो गया इलेक्ट्रॉन देने के बाद, OH ने मिलकर H2O बना लिया और एक ऑक्सीजन बचा, वो इसके साथ जुड़ गया ZnO। तो ये प्रोडक्ट्स बन गए हमारे एनोड पर। चलिए बात कर लेते हैं कैथोड की। एट कैथोड क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा। अब देखिएगा, अब यहाँ कैथोड पर कौन बैठा हुआ है, कार्बन रॉड तो है ही, कैथोड का काम कर रही है, HGO है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं HGO, ठीक है, प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, साथ में ये वाटर भी आएगा। वाटर को कैसे लिख सकते हैं, HOH आसानी के लिए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब क्या होगा, गेनिंग। गेनिंग कौन दिखाएगा, OH। आपको यहाँ कितने OH दिख रहे हैं, आप कहेंगे HOH में एक OH दिख रहा है, मैं कहूँ नहीं एक और है, ये O और ये H, ये भी तो एक OH बन सकता है और ये दूसरा OH, तो एक OH एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा OH दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अलग हो जाएगा, और ये Hg अकेला रह जाएगा, प्लस 2 OH माइनस अलग हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? एक बार फिर से देखिएगा, एक OH ये एक OH बन गया, ये दूसरा, एक OH ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, दूसरे ने एक और किया, तो 2 OH माइनस निकल गया स्टेबल फॉर्म में,
और Hg तो अकेले भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड मेटल है, एक स्टेबल मेटल है, 80 एटॉमिक नंबर, लास्ट शेल कंप्लीट है इसका। तो दिस इज़ द रिएक्शन विच इज़ टेकिंग प्लेस एट कैथोड। एनोड ये वाली, कैथोड ये वाली। चलिए ऐड कर लेते हैं इसको, ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं। हाँ, LHS LHS एक साथ ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो गया, Zn, हमने Zn लिखा, ये 2OH माइनस इधर का, और अगर हम लोग इसको ऐड करें ये दोनों कट गया, कैंसिल हो गया, तो Zn प्लस HgO, ये वाटर और ये वाला वाटर कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, आप लिख कर काट सकते हैं। तो बचा क्या, Zn प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस Hg। ठीक है, दिस इज़ द ओवरऑल रिएक्शन। आप देख रहे होंगे कि वो ओवरऑल में कोई आयन का फॉर्मेशन नहीं है, कोई आयन नहीं है, देयरफॉर इट्स वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। इस सेल की एक खासियत होती है कि इसमें क्योंकि आयंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है अल्टीमेटली ओवरऑल में, तो इसका वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि जब आयन होता है तब हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। जब न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल है मॉलिक्यूल, हम कह देते हैं कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। जब भी हमारा न्यूट्रल होता है, आप नंस्ट इक्वेशन देखिएगा डिटेल में, जब भी न्यूट्रल होता है तो हम क्या कह देते हैं, कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। इफ द कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट, द वोल्टेज इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो एक क्वेश्चन है, कभी आपको दिखाई पड़े कि वाई इट्स वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज नो आयन फॉर्मेशन इज देयर इन द ओवरऑल रिएक्शन, कोई नो आयन इन्वॉल्वमेंट इज देयर, ना तो आयन बन रहा है ना आयन पार्ट ले रहा है, आयंस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है, तो इसी वजह से इसका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारा क्या था, प्राइमरी सेल का दूसरा एग्जाम्पल था हमारा बटन सेल। हमने कौन सा बटन सेल के बारे में पढ़ा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बटन सेल। याद रखिएगा, ये मरकरी सेल के नाम से भी फेमस होता है और उस नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे। तो आज ने हम लोगों ने प्राइमरी सेल के टाइप्स देखे आज के वीडियो में। प्राइमरी सेल क्या होता है ये आप समझ गए। प्राइमरी सेल के दो टाइप देखा, ड्राई सेल, उसमें लैग्रांशियन सेल देखा, और दूसरा एग्जाम्पल देखा बटन सेल, और उसमें हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड बटन सेल देखा। आपको समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है आप दोबारा वीडियो देख के क्लियर कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए अगले वीडियो में। थैंक यू।